भारत की मिट्टी में सिर्फ गहरे इतिहास ही नहीं बल्कि एक ऐसी विरासत छुपी है जो हमारे संस्कृति के हर कोने में झलकती है। और उस विरासत का एक अहम हिस्सा है हमारे ट्रेडिशनल खेल, जो सिर्फ मनोरंजन के लिए नहीं बल्कि हमारे शरीर, मन और आत्मा को मजबूत करने का जरिया हुआ करता था। कबड्डी, खो खो, गिल्ली डंडा, लगोरी जैसे खेल न सिर्फ बचपन की मस्ती थी बल्कि इन्होंने हमारी पॉपुलेशन को एकजुट करने का, हौसला बढ़ाने का और देशभक्ति का जज्बा जगाने का भी काम किया था। मगर आज इस प्राचीन खेलों की छाप धुंधली पड़ती जा रही है। शहरों की चमक धमक, डिजिटल दुनिया के चाल चलन में ये खेल धीरे धीरे भूला सा जा रहा है। बच्चे मोबाइल स्क्रीन पर उलझे हैं और प्लेग्राउंड्स खामोश पड़े हैं। क्या हमने अपनी संस्कृति के इस अनमूल्य हिस्सा को खो दिया है? क्या ये खेल सिर्फ पुराने यादें बनकर रह गई हैं? सोचिए, जब हम बचपन में वो भाग दौड़, वो टक्कर, वो टीम स्पिरिट महसूस करते थे, क्या वो सिर्फ खेल था या उसके पीछे कुछ गहरा संदेश छुपा हुआ करता था? आज के युवा के लिए क्या ये सिर्फ फिजिकल एक्टिविटी का एक जरिया हो सकता है? और अगर हम फिर से इन खेलों को जिंदा कर दें तो क्या हमारे समाज और हमारी पहचान मजबूत हो सकती है? आइए आज हम इन सवालों के जवाब ढूंढने की कोशिश करते हैं। भारत की प्राचीन खेलों का हमारे जीवन में क्या महत्व था और सबसे जरूरी बात, क्यों ये खेल आज इतने पीछे छूट गए हैं। इस रोमांचक वीडियो में आगे बढ़ने से पहले आपसे रिक्वेस्ट है, वीडियो को लाइक अवश्य करें और अपने दोस्तों के साथ शेयर भी करें। आपका एक लाइक, शेयर और कमेंट YouTube के एल्गोरिदम को पसंद आएगा और हमारे फैक्ट बेस्ड कंटेंट और भी लोगों तक पहुंचेगी। ये आपके लिए तो बिल्कुल फ्री है, लेकिन इससे हमारे कामों को और प्रोत्साहन मिलेगा। सो इफ यू लाइक आवर कंटेंट, प्लीज डू कंसिडर सब्सक्राइबिंग टू इट। वीडियो में आगे बढ़ते हैं। भारत की धरती पर कभी ऐसे खेल होते थे जो सिर्फ मनोरंजन नहीं बल्कि एक जीवन शैली थी। जो खेल आज हमारे सामने सिर्फ अंगूठी जैसी लगती है, वो कभी हमारे पूर्वजों के लिए शक्ति, साहस और एकजुट होने का माध्यम हुआ करता था। देश के अलग अलग प्रदेशों में अलग अलग प्रकार के ट्रेडिशनल गेम्स या खेल गेमे जाते थे, जिनमें न सिर्फ शारीरिक बल बढ़ता था बल्कि मनोबल और व्यक्तित्व का भी विकास होता था। आज के मॉडर्न जमाने में कभी कभी लगता है कि ये खेल हमारी यादों में सिमट कर रह गई हैं या फिर उनका महत्व कम हो गया है। पर क्या ऐसा सच में है? आज जब हम क्रिकेट, फुटबॉल, बैडमिंटन जैसे विश्व भर में मशहूर खेलों में इतने आगे बढ़ चुके हैं, तब भी हमारे अपनी मिट्टी का खेल अपनी धरती में ही दब कर रहनी नहीं चाहिए। कबड्डी, कुश्ती, खो खो जैसे खेल आज भी भारत के हर कोने में खेली जाती है, लेकिन इनका दायरा अब बहुत सीमित हो चुका है। क्या आप जानते हैं कि कबड्डी का इतिहास हजारों साल पुराना है? और यह खेल सिर्फ एक खेल नहीं बल्कि एक तकनीक है जिसमें फिजिकल और मेंटल दोनों टाइप्स के ब्रिलियंस चाहते हैं। कुश्ती, जहां पहले जवानों के बीच शौर्य का प्रदर्शन हुआ करता था, वही आज भी देश के कई प्रदेशों में एक गौरवशाली परंपरा है। लेकिन क्या आपको पता है कि भारत के हर प्रदेश में कई ऐसे खेल हैं जो अनफॉर्चुनेटली आज हम भुलाते जा रहे हैं? जैसे कि गिल्ली डंडा, जो बचपन का वो गेम है जो न सिर्फ मज़ेदार थी बल्कि हाथ पैर की कोऑर्डिनेशन और हमारे कंसंट्रेशन भी बढ़ाती थी। या फिर लंगड़ी, जिसमें स्पीड, बैलेंस और एजिलिटी की ज़रूरत होती थी। यह खेल सिर्फ खेल नहीं थी बल्कि बचपन में ही डिसिप्लिन और टीम वर्क सिखाने का जरिया हुआ करता था। ऐसे ही मणिपुर से निकला सागोल कांजी, जिसने आज के मॉडर्न पोलो गेम का जन्म दिया, और छत्तीसगढ़ के ट्राइबल गेम टग ऑफ वॉर या रस्सा कसी, जिसमें टीम वर्क और ताकत का प्रदर्शन होता है। हर गेम के पीछे कहानियाँ, सांस्कृतिक मूल्य और एक व्यक्तित्व निर्माण का संदेश छुपा होता है। पर क्या हुआ कि ये खेल धीरे धीरे हमारी जिंदगी से दूर होती गई? क्या ये सिर्फ मॉडर्न टेक्नोलॉजी और ग्लोबलाइजेशन का प्रभाव है या फिर हमारी अपनी भूल और अनभिज्ञता? और क्या इस ट्रेडिशनल गेम्स को फिर से हम अपनी जिंदगी में वापस ला सकते हैं? आइए इन्हीं सवालों का जवाब ढूंढते हैं और जानते हैं कुछ ऐसे अनोखे और पुरखों के द्वारा दिए गए खेल जो आज भी हमारी पहचान है। देश की परंपराओं में खेल का एक अलग ही स्थल था। आज के डिजिटल युग में बच्चों के पास मोबाइल, वीडियो गेम्स और सोशल मीडिया तो हैं, पर क्या ये हमारी ट्रेडिशनल खेलों की जगह ले सकती है? ये प्रश्न हम सबको सोचने पर मजबूर करती है। सच्चाई तो ये है कि ट्रेडिशनल गेम्स सिर्फ शारीरिक व्यायाम नहीं बल्कि हमारे संस्कारों और संस्कृति का संग्रह है। हर गेम के पीछे एक कहानी, एक शिक्षा और कभी कभी धार्मिक अर्थ भी छुपा होता है। जब हम भारत की बात करते हैं तो हमें अपने उस इतिहास को नहीं भूलना चाहिए जहां कबड्डी, कुश्ती जैसे
खेल सिर्फ मनोरंजन नहीं थे बल्कि युद्ध कला का अंग था। महाराणा प्रताप, रानी लक्ष्मीबाई और शिवाजी महाराज जैसे वीर योद्धे अपनी कुश्ती और युद्ध कला में निपुण थे। कुश्ती जिसे आज हम ट्रेडिशनल अखाड़ा के रूप में देखते हैं, वो असल में वीरता, साहस और तन मन की कसरत को रिप्रेजेंट करता है। कबड्डी जिसे हम आज एक तेजी से बढ़ता हुआ गेम मानते हैं, उसका ओरिजिन भारतीय ग्रामीण क्षेत्रों में हुआ था। इस खेल में शारीरिक बल के साथ साथ डीप थिंकिंग और टीम कोऑर्डिनेशन की भी जरूरत होती है। ये गेम इस बात को प्रूव करता है कि हमारी परंपराओं में फिजिकल और मेंटल दोनों एस्पेक्ट से इंसान को डेवलप करने का प्रयास था। इसी तरह खो खो भी एक ऐसा गेम है जो देश के ग्रामीण क्षेत्रों में बचपन में खेला जाता था। इसमें स्पीड, बैलेंस और कोऑर्डिनेशन की ज़रूरत होती है, जो कि आज के एथलीट्स के लिए भी उतना ही इम्पोर्टेंट है जितना पहले हुआ करता था। लेकिन अफसोस की बात है कि आज के दौर में इन खेल को ग्लोबल लेवल पर वो रिस्पेक्ट नहीं मिलती जो उनको मिलना चाहिए था, जो उनका हक है। ग्लोबली जब क्रिकेट, फुटबॉल और बास्केटबॉल जैसी विदेशी गेम परंपराओं को डोमिनेट कर रहे हैं, तब भी भारत में ट्रेडिशनल गेम्स अपनी अलग रंग और वैल्यू के साथ जीवित हैं। हर राज्य के पास अपनी अलग विरासत है जो उनके ट्रेडिशनल खेलों में साफ दिखता है, जैसे कि पंजाब का कुश्ती और गटका, राजस्थान का कैमल रेस और हरियाणा का कबड्डी। इन खेलों की सबसे बड़ी खूबी यह है कि ये खेल समाज को जोड़ने का काम करते हैं। एक गांव में जब कबड्डी या कुश्ती का मुकाबला होता है तब पूरा समाज उसमें शामिल हो जाता है। यह खेल लोगों में टीम स्पिरिट, जीत और हार को समझने का संस्कार देती है। आज के ज़माने में जब सब कुछ इतना पर्सनल हो गया है, तब ऐसे गेम सामूहिक भावना को बढ़ाते हैं। लेकिन जैसे जैसे ग्लोबलाइजेशन बढ़ा है और मोबाइल गेम्स, इंटरनेट और टीवी शोज ने हमारे समय को घेरा है, हमारे ट्रेडिशनल खेल्स को कम इम्पोर्टेंस मिल रहा है। बच्चे अपने खेल कूद की जगह वर्चुअल दुनिया में अटक गए हैं। यहाँ तक कि कई बार हमारे शहर इलाकों में बच्चों को खुला मैदान भी नहीं नसीब होता। तो क्या इस दौर में हम अपनी ट्रेडिशनल खेलों को बचाने के लिए कुछ कर सकते हैं? जी हाँ, सरकार और सामाजिक संगठन मिलकर इसमें कदम उठा सकते हैं। स्कूल करिकुलम में इन गेम्स को शामिल करना, ग्राम पंचायतों और शहरों के मैदानों में इनका प्रचार करना और युवाओं में इसके प्रति जागरूकता बढ़ाना बहुत जरूरी है। जब तक हम अपनी जड़ों से जुड़ना नहीं सीखेंगे, तब तक हमारी सांस्कृतिक विरासत धीरे धीरे धुंधला होता जाएगा। इसके अलावा मीडिया का भी बड़ा योगदान हो सकता है। अगर टीवी चैनल्स और डिजिटल प्लेटफॉर्म पर इन ट्रेडिशनल खेलों के प्रति प्रचार बढ़ेगा तो युवाओं में रुचि आएगी। जैसे आज क्रिकेट और कबड्डी के टूर्नामेंट्स पूरे देश में देखी जाती है, वैसे कुश्ती और खो खो को भी एक बड़े स्तर पर सामने लाना चाहिए। और साथ ही हमारे परिवार भी इस जिम्मेदारी को समझे। बच्चों को अपनी सांस्कृतिक और ट्रेडिशनल गेम्स से परिचित कराना जरूरी है। जब एक समाज अपनी फाउंडेशनल कल्चर को अपनाएगा, तभी वो आगे बढ़ेगा। क्या आप जानते हैं कि कुंफू का जन्म हिंदुस्तान में हुआ था? चौंकिएगा नहीं, सच में भारत मार्शल आर्ट्स का नर्सरी हुआ करता था। अगर विश्वास नहीं होता तो स्क्रीन पे दिख रही इस वीडियो को जरूर देखें और भारत के डिफरेंट मार्शल आर्ट्स के बारे में जानें। तो क्या हम आज के युवाओं को अपने पुरखों के खेल और संस्कृति से जुड़ने का अवसर देंगे? क्या हम अपने देश की विरासत को धुंधला होने से बचाएंगे? क्या हम ट्रेडिशनल गेम्स को फिर से अपनी जिंदगी में जगह देंगे? ये मेरे, आप पे और हम सब पे निर्भर करता है। तो आइए हम सब मिलकर इस विरासत को संजोएं, क्योंकि ये केवल खेल नहीं बल्कि हमारी आत्मा की पहचान है। जब हम अपने इतिहास और परंपराओं को याद रखेंगे, तभी हम सच्चे अर्थ में इस मजबूत और आत्मनिर्भर भारत का निर्माण कर पाएंगे। जय हिंद।